गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई भी चालू हो गई होगी, है ना। आप 10th क्लास में पहुंच चुके हैं और 10th क्लास एक बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले जो भी नई क्लास चालू होने वाली होती है, आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख के आइए, ठीक है ना। और अगर जो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो देख के नहीं आता तो उसके लिए मैं रिवीजन भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, प्रीवियस क्लास में अपन ने रियल नंबर्स को चालू किया था, ठीक है ना। रियल नंबर्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, होल नंबर के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने प्राइम नंबर के बारे में भी पढ़ा था, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था, को प्राइम, ऑड और इवन नंबर के बारे में पढ़ा था। तो रैशनल नंबर के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। रियल नंबर्स में मैंने बताया था कि नंबर्स बेसिकली दो प्रकार, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन में जाऊं तो ऐसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है ना। फिर आप बेसिकली दो इसके पॉइंट्स आप बताइएगा कि ये एक रैशनल होता है, एक इरेशनल होता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि जिनके डेसिमल एक्सपांसन क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होती हैं और नॉन नॉन टर्मिनेटिंग होती है और रिपीटिंग होती है, ठीक है ना। उसे अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। और जो सिंपल होल नंबर जैसे 1 2 3 या सिक्स ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। फिर इंटीजर्स के बारे में मैंने बात की थी कि इंटीजर्स किसे बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे -5 -4 -3 -2 -1, जो भी 0 1 2 3, इन्हें अपन क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। होल नंबर है ना, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इसमें इतना ज़्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप ये बचपन से पढ़ते आ रहा है। फिर इरेशनल नंबर की बात की जाए तो इरेशनल नंबर मैंने क्या बताया था कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, या नॉन परफेक्ट क्यूब, है ना। स्क्वायर्स और क्यूब ये दोनों क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फिर जिनके क्या होते हैं, जिनके डेसिमल एक्सपांसन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, उसे भी अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर अपन ने ये भी बात की थी कि अच्छा, इरेशनल नंबर कई कई टीचर्स बताते हैं कि भाई देखिए, प्राइम नंबर मैंने बताया था, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनके एक से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। सॉरी, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, किसके, टू टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। उसे अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे दो एक प्राइम नंबर है, 3, ठीक है, 5 7 9 नहीं है, 11 है ना। इनका या तो एक एक प्राइम, ये इनके दो ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या ये नंबर ये खुद, ठीक है ना, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, मतलब इसके दो ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या वो नंबर खुद, ठीक है ना, उसे बोलेंगे अपन प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिनके, है ना, मोर देन टू फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर हो, मतलब दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स हैं उसे अपन बोल देंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैं बोलूँ 4, है ना, 6, है ना, 9 12, इनके आप देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर है। 12 की बात करूँ तो 1 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है ना, दो से ज़्यादा, और भी 12 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो इससे एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इससे क्या बोल देंगे अपन, कंपोजिट नंबर। फिर को प्राइम नंबर मैंने क्या बताया था कि जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो है 1, उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि जैसे अगर 2 पेयर लिखे हैं, ठीक है ना, 2 पेयर, जैसे मान लीजिए आप बोल सकते हैं 3 और 7, ठीक है। 3 और 7 में कॉमन एक ही आपको फैक्टर दिखेगा, वो है 1, ठीक है ना। कैसे, जैसे मैंने बताया था भाई, 3 का फैक्टर क्या है, 1 इंटू 3, 7 का है 1 इंटू 7, तो इसमें बेसिकली एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो ऐसा पेयर, ऐसा नंबर का पेयर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, है ना, उसे बोलते हैं अपन
को प्राइम नंबर, है ना, इसको डेफिनेशन में आप याद रखिएगा। या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, दो प्राइम नंबर का जो पेयर होता है वो भी क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। फिर ऑड और इवन आपको पता है कि जो दो से डिविजिबल हो या जिनके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 हो, उसे अपन बोलेंगे ऑड नंबर, ठीक है ना। क्या हो, 0 2 4 6 8, उसे अपन बोलेंगे ऑड ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या बोलेंगे, जिनकी यूनिट डिजिट में क्या हो 1 3 5 7 9 ये हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इतनी बातें अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, यहाँ तक आप लोगों को आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। सिर्फ तीन चीज़ें हैं इस नंबर से सिस्टम में, आपको तीन चीज़ें स्पेशली पढ़नी थी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। बाकी चीज़ें आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इतना आप जो है देखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं थ्योरम में, ठीक है ना। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका मतलब क्या है कि क्या कहती है ये थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन या फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, आप इस चीज को समझिए। देखिए यदि 4 कंपोजिट नंबर ये लिखे हुए हैं, 4 6 8 10 27 8, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है जिनके एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है ना। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का फैक्टर, अगर सिर्फ मैं अभी फैक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, फैक्टर की बात करूं तो क्या होते हैं, 4 किन किन चीज़ों से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। इसके मैं अभी फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर्स है जो जो इसको जो है डिवाइड कर दे, 4 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है ना। 6 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, आप बोलेंगे 1 2 3 6, ठीक है। 8 से डिवाइड करते हैं अपन, 8 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, आप बोलेंगे 1 2 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 6 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बेसिकली फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के प्राइम नंबर ही आपको लेने हैं, जैसे 1 प्राइम नंबर है नहीं है, ना तो ये प्राइम है ना तो कंपोजिट है ना। 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ भी 2 और 1 और 2 प्राइम नंबर है लेकिन 4 और 8 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये थ्योरम बोलती है कि भाई आपको इस तरीके से फैक्टराइज नहीं करना है, आपको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही आने चाहिए। तो क्या आप कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फैक्टर्स के में तो अपन लिख सकते हैं ना, फैक्टर्स है तो इन जो भी कंपोजिट नंबर है ना, इनके फैक्टर्स तो अपन लिख सकते हैं ना, किस उसमें ऑड नंबर भी आ गए, इवन नंबर भी आ गए, कंपोजिट नंबर भी आ गए और प्राइम नंबर भी आ गए, ठीक है ना, दुनिया भर के नंबर फैक्टर में आ जाते हैं। लेकिन ये थ्योरम बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ अगर अपन प्राइम नंबर की बात करें, क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या जो भी कंपोजिट नंबर है उसे क्या आपको लिखना है, प्राइम नंबर के फॉर्म में ही इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी अपन यहाँ सीखेंगे, क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं 4 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालूँ तो अपन ऐसे का, जैसे जैसे मान लीजिए मैं 6 का निकाल रहा हूँ, है ना, तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, ठीक है, 3, इस तरीके से अपन निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, भाई 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। और यहाँ पे मैं 6 को क्या लिख सकता था, 6 के फैक्टर क्या थे, 1 2 3 6, मतलब 4 नंबर्स थे जो इसके फैक्टर्स थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप इसके दो ही फैक्टर आ रहे हैं, दो ही प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 और 3, है ना। और इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। फिर और भी कंपोजिट नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करूँ तो 2 5 5 1, तो 10 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 5, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कंपोजिट नंबर को कैसे लिख रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के में लिख रहा हूँ, ठीक ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसे मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये थ्योरम आपको बताती है, ठीक है ना। 100 बात की एक बात। इसके अलावा
और कुछ नहीं इसमें देखना है ना। फैक्टर में करके आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर आ रहे थे। देखिए ना 8 का फैक्टर क्या है, 1 2 4 8। अब 8 क्या है, इवन नंबर है ना। 4 भी एक इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर, और 1 क्या है, ऑड नंबर है ना। इसमें प्राइम नंबर भी छुपा है, इसमें कंपोजिट नंबर भी छुपा है। लेकिन थ्योरम बोलती है कि नहीं भैया, अपने को तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही चाहिए, प्राइम नंबर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बड़ा नंबर अगर मैं कोई सा लेता हूँ, मैंने बोला कि भाई 94 का आप जो है 94 को आप ऐसे लिखो प्रोडक्ट के रूप में कि सिर्फ उसमें प्राइम नंबर ही होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भैया, अपन प्राइम फैक्टर इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 भाई, 4 बार जाएगा और 1 ये हो जाएगा, है ना। 47 किससे जा सकता है, 47 से ही जाएगा। 47 एक प्राइम नंबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 47, ठीक है ना। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 47 भी, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 94 हो रहा है भाई। 2 इंटू 47 का प्रोडक्ट 94 हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 94 एक कंपोजिट नंबर है जिसे मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, है ना, ये थ्योरम के माध्यम से। अच्छा, प्राइम फैक्टर करते समय अपने को ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 6, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे इतने खतरनाक होते हैं कि पहले क्या करेंगे, वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, सर अपन 3 से भी तो कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा, ऐसे भी तो सकता है। तो ये बड़े नंबर के केस में ये एक छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर के केस में तो ये चीज़ें ठीक है, फिर बैठे कि भाई 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, मैटर नहीं करती। लेकिन जहाँ पे बड़ा नंबर आएगा, जैसे मैं बात करूँ यदि मान लीजिए मैं बात करूँ 126 का, ठीक है ना। अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना, हो सकता है 6 से भी डिविजिबल हो। लेकिन अपने को चालू कहाँ से करना है भाई, प्राइम नंबर कहाँ से होते हैं, 2 3, ठीक है ना, 5 7। पहले अपने को 2 से चालू करना है, 2 का डिवाइड तब तक करना है जब तक ये खत्म ना हो जाए, मतलब 2 से डिवाइड होना। जैसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, है ना, 2 6 दा 2 3 जा, ठीक है ना, 3 बार जाएगा। अब देखिए 63 आ गया इसमें। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये 9 से, तो यहाँ कई बच्चे 9 लिख देते हैं, इतने खतरनाक बच्चे हैं ये, बताइए। तो अपने को अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3, तो अपने को 3 लेना है, ना कि 9 9 नहीं, कुछ नहीं लेना अपने को, किसे इस फॉर्म में अपने को आगे बढ़ना है, 2 3 5 7 के फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि अब ये 9 से भी डिविजिबल है या दुनिया भर के जितने नंबर हैं, ऐसा मतलब नहीं। अपने को प्राइम फैक्टर ही निकालना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 2 का करेंगे, 2 का जब तक इसमें डिवाइड होगा तब तक करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर अपन अगले प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे, फिर अगर नहीं होगा फिर अपन अगले प्राइम, ऐसे सीरियल वाइज बढ़ना है, ठीक है ना। तो 3 का करेंगे, 3 2 जा 6, फिर अभी अभी डिवाइड हो रहा है ना, रुकना नहीं है अपने को। 7 बार, 7 का 1 बार, ठीक है। तो इसका 126 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, और इनके प्रोडक्ट को इनका जो प्रोडक्ट है वो 126 के इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरी कंपोजिट नंबर, है ना, कैन बी रिटेन एज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, और इसको मैं कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये थ्योरम बताती है प्राइम फैक्टर आपको कैसे करने हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, है ना। कहीं से भी चालू नहीं कर देना कि यहाँ पे 5 भी लिख दूँ, क्या यहाँ पे 126 है तो ये 6 से भी डिविजिबल है, भाई ये 6 से भी डिविजिबल है तो यहाँ 6 से भी शुरुआत हो सकती थी। तो प्राइम फैक्टर का मतलब यही है कि आपको ओनली प्राइम नंबर लेना है और सीरियल वाइज लेना है। पहले 2 लेंगे, फिर 2 से जब तक डिवाइड होगा तब तक 2 लेंगे, फिर उससे डिवाइड होना खत्म हो जाएगा तो 3 लेंगे। इतनी बात आई समझ में। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए, और क्या कहते हैं, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन सबके अपने को क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अपन इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए पहला नंबर क्या लिखा है, 126। 126 का प्राइम फैक्टर मैं निकालना चाहता हूँ, कैसे निकालूँ, इस तरीके से मैंने बनाया बॉक्स, है ना। अच्छा, पहला नंबर मैं कौन सा लिखूँ, प्राइम नंबर में यहाँ लिख देता हूँ। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 5 होता है, 7 होता है, फिर आपका 9 नहीं होगा ना, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 21 होगा, ऐसे करके 100 तक
जाता है, ठीक है ना, और भी जाते हैं। तो पहले अपने कहाँ चालू करेंगे, अपन 2 से चालू की है, ठीक है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है ना। कितना बार जाएगा, 6 बार और 3 बार, ठीक है, 126। अब क्या ये 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, अपन आगे नंबर बढ़ते हैं। 3 से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 3 से एक बार और डिवाइड होगा, 7 और 7 से, ठीक है। तो 126 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जो थ्योरम नंबर मैंने 1 बताई है कि भाई किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। हर वो कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे दुनिया में, सबको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 38 का अपने को प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है, कैसे करेंगे, पहले से अगर यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यूनिट डिजिट पे 8 है इसलिए 2 से अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टर का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहली चीज़ डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, कहाँ तक का, 20 तक का, 20 तक के सारे नंबर्स का आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, है ना। 1 से 20 तक की टेबल, 1 से 20 तक की स्क्वायर रूट और 1 से 20 तक के क्यूब रूट। चलो बहुत बढ़िया। फिर अपन देखते हैं कि इसका अपने क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 2 का करेंगे, है ना, 2 9। देखिए 19 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 19 के 2 ही फैक्टर हैं, या 1 और 19। तो ये हो गया आपका 19। तो इसके क्या क्या हो गए, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 19, ठीक है ना। फिर 100 का आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले 2 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। 50 25। अब देखिए यहाँ आ गया 25। अब 25 3 से तो नहीं है डिविजिबल, तो 3 के बाद ऐसा नहीं करना कि अब यहाँ पे 25 आपको लिख देना है ना, प्राइम फैक्टर की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगला नंबर कौन सा है, 5, तो 5। तो 100 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर आ जाते हैं 325 पे, ठीक है। अब देखिए पहले अपन 2 से बात करेंगे तो 2 से तो हो ही नहीं रहा, पहले अपन 2 पे गए तो 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 0 2 या इवन नंबर्स नहीं है, ठीक है ना। 3 पे गए तो सम ऑफ ऑल डिजिट 5 टू 7, 7 और 3 10, ठीक है ना। ये भी नहीं हो रहा, 5 से हो सकता, अगर 5 से हो सकता है ये, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 बार, ये जाएगा 5 बार, ठीक है ना। फिर 5 से भी जाएगा, 5 एक बार और ये एक बार। तो मैं 325 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। तो आपको प्राइम फैक्टर करना आना चाहिए हर एक नंबर का, कैसे करना है मैंने बता दिया। एलसीएम एचसीएफ में इसका बहुत भयंकर तरीके से यूज़ है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आप इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे, मैं आपको एक करके समझाता हूँ। देखिए पहला कॉलम ये है, ठीक है ना, पहला कॉलम ये है, क्या लिखा है, नंबर है यूनिट डिजिट 0। ऐसे नंबर मैंने लिखा है जिनका यूनिट डिजिट 0 है। तो 0 10 20 30 40 50 ऐसे करते करते और भी नंबर होंगे जिनकी यूनिट डिजिट 0 है ना। फिर दूसरा कॉलम आप देख सकते होंगे कि यूनिट डिजिट ऐसे नंबर मैंने लिख रखे हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। फिर तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर मैंने लिखे हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। फिर फोर्थ कॉलम में यूनिट डिजिट 4 वाले नंबर लिखे हैं, फिर यूनिट डिजिट 5 वाले नंबर लिखे हैं, फिर यूनिट डिजिट 6 वाले नंबर लिखे हैं, 7 वाले, 8 वाले और ये लिखा है 9 वाले, ये सब नंबर लिखे हैं, ठीक है ना। मैंने सिर्फ 3 से 4 ही नंबर लिख रखे हैं जिनके यूनिट डिजिट में 0 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 ऐसे हैं। 1 वाले भी हो सकते हैं, लेकिन 1 वाले में नहीं लिया हूँ क्योंकि फिर इतना स्पेस नहीं था मेरे वाइट बोर्ड पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि ये नंबर मैंने लिख लिए यूनिट डिजिट 0 वाले। फिर इनका जो भी है मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने क्या किया, इनके सबके मैंने प्राइम फैक्टर लिख रखे हैं कि भाई 0 है, 0 का प्राइम फैक्टर क्या है, 0 इंटू 1 है, 10 का प्राइम फैक्टर ये है, 20 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 का ये है ना, 40 का ये, 50 का ये। फिर ऐसे नंबर जो 2 से जिनकी यूनिट डिजिट है ना कहाँ पे ख़त्म हो रहे हो, 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो उनका प्राइम फैक्टर ये है। फिर 3 ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट है ना कहाँ पे एंड हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है, तो उनके प्राइम फैक्टर ये हैं। 4 पे ख़त्म होने वाले जो भी नंबर्स हैं है ना, उनका प्राइम फैक्टर ये हैं।
5 पे ऐसे नंबर जो जिनका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, उनके प्राइम फैक्टर्स सबके मैंने इस प्रकार से क्या क्या लिख रखे हैं, प्राइम फैक्टर लिख रखे हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, आपको पता होगा कि जो पहले के साइंटिस्ट थे वो ऐसे ही दिमाग लगाते थे कि भाई अपन कुछ करते हैं ना, पहले के जो वैज्ञानिक थे वो इसी तरीके से चीज़ों को लिखते थे, फिर उन्हें ऑब्जर्व करते थे, फिर उनसे एक मेथड निकालते थे, उनसे एक कोई भी चीज़ यूनिवर्सल चीज़ निकालते थे कि भाई अगर ये होगा तो ही ये चीज़ें होंगी, ठीक है ना। जैसे उन्होंने जो थ्योरम दी है ना, कोई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर है इसे अपन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उनकी बहुत वर्षों की मेहनत होती थी, क्योंकि अगर वो चीज़ किसी भी एक नंबर पे फेल हो गई तो वो चीज़ किसी मतलब वो चीज़ फिर लागू कैसे होगी। जैसे संविधान होता है सभी भारतीयों पे लागू है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है ना। तो कोई भी थ्योरम बनाने से पहले बहुत सारे चीज़ें एक्सपेरिमेंट होता, तो इन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया होगा और उन्होंने ये चीज़ देखी कि जिनके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, ठीक है ना, और जिनके यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन उन्होंने नोटिस ये किया कि जिनके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है वहाँ पे उन्होंने देखा कि 2 और 5 तो है ही, है ना। जिनके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है उनके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 और 5 नज़र आया इनको। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि जिनके भी यूनिट डिजिट पे 0 आएगा उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। और भी नंबर्स का इन्होंने ढेरों सारे नंबर्स का निकाला है ना, 1000 नंबर्स के इन्होंने प्राइम फैक्टर निकाले, ठीक है ना। फिर एक पैटर्न तो 0 में दिख गया, जिनके यूनिट डिजिट क्या है 0 पे खत्म हो रहे थे। फिर एक पैटर्न इन्हें यूनिट डिजिट 5 में दिखा, ठीक है ना। यूनिट डिजिट जिनके ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट में क्या था 5 था, उन्हें ये पैटर्न दिखा कि ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 था, तो जब इनका अपन ने प्राइम फैक्टर किया तो एक 5 होना तो भाई कंपलसरी है, ठीक है ना। ये उन्होंने दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ कोई भी एक प्राइम नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 इनका जो भी प्राइम फैक्टर आप देख सकते हैं, है ना। जैसे 5 का प्राइम फैक्टर क्या है 1 इंटू 5, 15 का क्या है 3 इंटू 5, 25 का क्या है 5 इंटू 5, तो एक 5 तो है ही इसमें, ये तो कंफर्म है। साथ साथ ये किन नंबर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्राइम नंबर्स के साथ। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी 1 3 5 7 9, ठीक है ना, 11 13, है ना। तो यदि मैं किसी भी प्राइम नंबर का, है ना, यदि मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ये कंफर्म उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप देख लीजिए। आप कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, उसके साथ आप 5 मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी नंबर पे आपको कोई ऐसा पैटर्न दिखेगा नहीं। जैसे मैं अगर 6 के साथ जाऊं, है ना, जिनका यूनिट डिजिट 6 पे इंड हो रहा है, तो इसमें आप देखिए कोई पैटर्न है ही नहीं। 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, यहाँ पे कोई पैटर्न मेरे को दिख ही नहीं रहा जिसपे मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि जिनका प्राइम फैक्टर में अगर 2 इंटू 7 आए तो यहाँ तो 2 इंटू 3 हो गया, यहाँ तो 2 इंटू 13 हो गया। तो किसी भी स्टेटमेंट को बनाने के लिए, है ना, वो चीज़ सारे नंबर्स पे क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, तभी अपन एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, है ना। जैसे संविधान अपना बनता है सभी नागरिकों के लिए समान है, वैसे स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, सभी नंबर्स पे समान होनी चाहिए, है ना। इनफाइनाइट नंबर्स पे क्या होनी चाहिए, वो लागू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 0 और 5 क्या है, 0 एंड 5 पे ही जो प्राइम फैक्टर निकले, है ना, जिनकी यूनिट डिजिट या तो 0 पे ख़त्म हो रहे थे या तो 5 पे ख़त्म हो रहे थे। तो 0 के लिए मैंने क्या बताया कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट 0 पे एंड हो रहे हैं उनका अगर प्राइम फैक्टर में 1 2 या 1 5 होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, मतलब अगर एक 2 होगा और एक 5 होगा, ठीक है। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, और उनके साथ आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो 0 में अपन ने क्या बताया कि 0 यूनिट डिजिट 0 कब होगा, जब उसमें 1 5 होगा या 1 2 होंगे, है ना। 2 और 5 का होना कंपलसरी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा कि भाई 2 इंटू 3 इंटू 7 है, यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा, है ना। या 2 इंटू 2 है तो भी यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। यदि 2 इंटू 5 आ गया, है ना, 1 2 और 1 5 आ गया तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये कंफर्म है। यहाँ अगर कुछ भी नंबर लिखा है उससे मतलब नहीं है, यहाँ अगर इनफाइनाइट नंबर लिखे रहे तो भी यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, है ना। तो ये नियम 0 में इन्होंने बना दिया। फिर 5 में भी मैंने बताया कि भाई 1 5 है और उसके साथ कोई भी प्राइम नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और बाकी आप नंबर में देख लीजिए कोई भी कॉम्बिनेशन फिट ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको हर एक यूनिट डिजिट के नंबर्स का आपको कॉम्बिनेशन करके बताया कि भाई
आपको ये पता चले कि ये कॉम्बिनेशन सिर्फ 0 और 5 में ही अप्लाई हो रहा है। बाकी कोई भी नंबर जिनके यूनिट डिजिट 2 में खत्म हो रहा है, जिनके यूनिट डिजिट 3 है, जिनका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, 6 है, 8 है, कोई भी इसमें कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए आपको कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसमें 7 में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है कि जिससे आप कोई एक स्टेटमेंट बना सकते हैं? आप नहीं बना पाएंगे, आप सिर्फ 0 और 5 में ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आपको ये 0 और 5 का रूल समझाना था कि 0 और 5 कैसे यूनिट डिजिट में अगर 0 और 5 है तो उनके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना, वो मेरे को आपको बताना था। अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.1 चालू करेंगे और कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।